दिक्कत ही नहीं आएगी। और वैसे भी हमने पीछे पढ़ भी दी है हमने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड पार्ट में लिखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, अभी हमने कुछ कॉमन सिस्टम देखा था और उसके बाद में IUPAC नोमेनक्लेचर आता है। तो आपको पता है क्या होगा, हम सिंपल एक हाइड्रोकार्बन लेके चलते हैं अल्केन। ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से हम क्या करते हैं, ई सबस्क्रिप्ट को हटाते हैं। ये जो लास्ट वाला ई सबस्क्रिप्ट होता है इसको हम रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह हम ओइक एसिड नाम का शब्द जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है अल्केनोइक एसिड बन जाता है, अल्केनोइक एसिड बन जाता है। हमने ई क्यों हटाया, क्योंकि लास्ट में ई आ रहा है और वोवल से शुरुआत हो रही है, दो वोवल एक साथ आ रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ से ई को काटेंगे और ओइक एसिड को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। अल्केनोइक एसिड जैसे कि मेथेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड है। जैसे कि आपको पता है कि फॉर्मिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, अगर मैं फॉर्मिक एसिड का नाम बताऊं तो आपको पता है कि HC डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास में एक कार्बन है, कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं, बहुत सारे नोमेनक्लेचर आपकी बुक में दिए गए हैं। इसी प्रकार से एसिटिक एसिड, दो ही बातें आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, जो कि ज्यादा पूछे जाते हैं, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक होता है प्रोपियोनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपियोनोइक एसिड होता है। ठीक है, ये 3 कार्बन का होता है, CH3CH2 और C डबल बॉन्ड OH, और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। फर्क बस इतना ही है, यहाँ पे ANOIC होता है और यहाँ पे IONIC होता है। ठीक है, और 4 कार्बन में आपको पता है ब्यूटरिक एसिड होता है, अभी हम पढ़ करके आए हैं, ब्यूटरिक एसिड 4 कार्बन का होता है। ठीक है, ये कॉमन नेम है बेटा, सारे जो लेफ्ट साइड लिखे हुए हैं ये कॉमन नेम है। उसके बाद में इधर जो लिखे हुए हैं वो मेरे पास में क्या है, IUPAC नोमेनक्लेचर है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, कुछ कॉमन नेम, कुछ IUPAC नेम को हम लिख सकते हैं। तो चलिए, आपकी बुक में बहुत सारे नोमेनक्लेचर हैं, हम उनको बारी बारी से कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखिए कुछ बातें, अब जैसे हमने एलडीएड में पढ़ा था कि हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा से भी कॉमन सिस्टम को डोनेट करते हैं। तो मेरे पास में एक नोमेनक्लेचर है, बहुत अच्छा नोमेनक्लेचर है, देखिएगा कि CH2 और यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl, CH2 और COOH चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको पता है कि इसका मैं कॉमन नेम लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, इसका कॉमन नेम देखो, इसका जो कॉमन नेम होगा ना वो क्या लिखा जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर इस Cl की जगह यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो हम इसका कॉमन नेम जानते थे प्रोपियोनोइक एसिड होता है कि नहीं होता है, बट यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा करके Cl लगा दिया। तो मैंने आपको ये कहा था कि जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं। तो दिस इज नॉट एन अल्फा कार्बन, दिस इज एन फंक्शनल ग्रुप। ये हमारे पास में एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ में जो कार्बन लगा होता है हम उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये अल्फा कार्बन होगा बेटा, ये हमारे पास में बीटा कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉमन नाम क्या बन जाएगा, बीटा क्लोरो, बीटा के ऊपर क्लोरो और प्रोपियोनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका IUPAC नेम बताऊं तो IUPAC नेम में तो आपको पता ही है 1 2 3, तो क्या होगा 3 क्लोरो। ठीक है, 3 क्लोरो पेंटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है बेटा, तो इस तरह से मेरे पास में कुछ ये नाम हो जाते हैं, मतलब कॉमन नेम में ये बात लिखी जाती है, अल्फा, बीटा, गामा। चलिए, इसी प्रकार से छोटे छोटे नोमेनक्लेचर और भी दे रखे हैं। ठीक है, देखिए CH3 CH3 CH CH3 CH2
COOH। तो इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो किस तरह से किया जाएगा, बहुत सिंपल होगा इसका नोमेनक्लेचर। तो नंबरिंग आपको पता है यहां से होगी 1 2 3 4 और ये 5 है ना। तो क्या बोलेंगे 3,4 डाई मिथाइल, बहुत सिंपल है। 3,4 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। ये हमारे पास में इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास में एक टेबल है, आपके पास में एक बुक होगी, ठीक है। बुक के अंदर एक टेबल दिखा रखी है और उसके अंदर